Hello students, let's start with some story. तो फर्स्ट स्टोरी है हमारी स्टबर्न बोट्स। तो ये जिद्दी बोट है, इसकी स्टोरी रीड करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ स्टोरी। Long, long ago in a forest, there was a narrow bridge over a river. One day, two boats walked on the bridge from opposite side to cross the river. तो लंबे समय बहुत पहले की बात है, जब क्या था, एक ब्रिज था नदी के किनारे, नदी के ऊपर। तो एक दिन क्या हुआ, वो बकरियां जो थी उस ब्रिज के ऊपर चल रही थी। They met each other on the middle of the bridge. First goat said, "Don't you see, I am crossing the river. Go back and let me go first." The second goat replied, "Why?" तो क्या था कि जैसे ही दोनों बकरियां जो थी उस पुल के बीच में मिड में एक दूसरे से मिलती हैं, तो पहली बकरी क्या कहती है कि क्या तुम देख नहीं रही हो कि मैं ये ब्रिज क्रॉस कर रही हूँ, तो तुम मेरे रास्ते से हटो, मुझे यहाँ से मैं पहले जाने दो। तो दूसरी बकरी कहती है रिप्लाई में, क्यों, मैं तुम्हें ऐसे क्यों जाने दूं, मुझे भी तो जाना है, तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकती। शुड आई गो बैक एंड ओवर द ब्रिज फर्स्ट, सो गो बैक एंड लेट मी क्रॉस फर्स्ट। तो क्या है कि यहाँ पर क्या है, जो दूसरी बकरी है वो कहती है कि मुझे पहले जाना चाहिए, मैं पहले आई हूँ, तो मुझे तुम यहाँ से लौट जाओ, सबसे पहले मुझे क्रॉस करने दो। None of these goats was ready to go back. They began to point out each other's mistake and started fighting. तो क्या किया कि दोनों की दोनों बकरियां जो थी वो तैयार नहीं थी पीछे हटने के लिए। दोनों क्या थी, आपस में लड़ने लगी। दोनों ने क्या गलती कर दी कि भाई उसी पुल पे वे क्या है, लड़ना स्टार्ट कर दिया। None of them went back and kept on fighting. Consequently, they fell into the river. Then both of them realized and said, "We should not have been stubborn and should have tried to resolve the problem with wisdom." तो क्या है कि जैसे ही वो दोनों की दोनों आपस में लड़ने लगी, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लड़ने लगी, तो क्या हुआ, लड़ते लड़ते वो नदी में गिर गई। और जैसे ही वो नदी में गिरी तो दोनों को रियलाइज़ हुआ कि उन्हें इस तरह से क्या नहीं करना चाहिए था, उन्हें इस तरह से जिद नहीं करनी चाहिए थी, आपस में एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए था, और उन्हें इस प्रॉब्लम को बहुत ही बुद्धिमानी से सॉल्व करना चाहिए था। तो यहाँ पर ये दो बकरियाँ थी जो बहुत ही जिद्दी थी। दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे की बात नहीं मानी, कि दोनों इसी जिद पे लगी रही कि पहले मैं जाऊंगी और पहले मैं जाऊंगी। तो इस तरह से क्या हुआ, दोनों आपस में लड़ने लगी और नदी में गिर गई। तो बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उनसे बहुत ही बड़ी गलती हुई है, इन दोनों को बुद्धिमानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए था और ऐसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, जिद नहीं करनी चाहिए थी। मोरल, प्रॉब्लम्स कैन बी रिसॉल्व विद विजडम। तो इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिलता है बच्चों, कि हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें उन्हें बुद्धिमानी से सॉल्व करना चाहिए, बेवकूफ़ी में कभी भी कोई गलत स्टेप नहीं लेना चाहिए। क्लियर? सो नेक्स्ट स्टोरी, वन गुड टर्न डिजर्व्स। तो क्या है, यहाँ पर एक गुड टर्न डिजर्व पे बेस्ड स्टोरी है। सो लेट्स स्टार्ट विद स्टोरी। Once a pigeon was sitting on a tree near a lake. Suddenly he saw a honeybee falling the water. He saw that the honeybee was trying to save herself from getting drowned. तो एक बार एक पिजन, एक कबूतर था जो क्या था, एक पेड़, लेक के पास, एक झील के पास एक पेड़ था, उस पर बैठा हुआ था। वो अचानक से वो एक पानी में एक मधुमक्खी को देखता है। तो जैसे ही मधुमक्खी जो है उसको क्या होती, पानी के पास थी, उसको बचाने की, उसने उस मधुमक्खी को बचाने की कोशिश की। कबूतर ने देखा कि वो पानी के पास है, पानी में गिर रही है, तो उससे उसको बचाने के लिए कुछ ट्राई किया। द पिजन plucked a leaf from the tree with his beak and dropped near the honeybee hive. तो इस कबूतर ने क्या किया कि एक पत्ता उस पेड़ पे से तोड़ा और उस मधुमक्खी के लिए नदी में डाल दिया, जिससे कि वो मधुमक्खी उस पत्ते पर बैठ जाए और उसकी जान बच जाए। The honeybee climbed over the leaf and saved her life. The honeybee promised to have the pigeon in return. तो क्या था, वो मधुमक्खी जो थी वो उस पत्ते पर चढ़ गई और उसकी जान बच गई, वो पानी में डूबने से बच गई। तो उस मधुमक्खी ने प्रॉमिस किया कि वो भी पत्ते में उसकी कभी ना कभी लाइफ में मदद जरूर करेगी। One day,
there came a hunter in the forest. He saw a pigeon on a tree. He aimed to the pigeon with his gun to shoot him. The honeybee saw the incident. तो क्या हुआ, एक दिन एक जंगल में एक शिकारी आया और उसने पेड़ पे उस कबूतर को देख लिया, और वो जैसे ही अपनी गन निकाल कर उसे शूट करने जा रहा था, उसे मारने के लिए जा रहा था, उस मधुमक्खी ने इस इंसिडेंट को अपनी आंखों से देखा. She also recognized the pigeon who had once saved her life. The honeybee stung the hunter all over his face and hands, and the gun slipped out of his hands. This is how the honeybee saved the life of the pigeon. तो क्या हुआ, उसे जब उसने देखा कि वो शिकारी जो है उस कबूतर को मारना चाहता है, तो उसने क्या किया, उसे रियलाइज हुआ कि उसे महसूस हुआ कि भाई उसने कबूतर ने एक बार मेरी जान बचाई थी, अब उसे उसकी जान बचानी चाहिए. तो उस मधुमक्खी ने क्या किया, तो वो शिकारी था उसके फेस पर, उसके हाथों पर पूरी तरह से उसने काट दिया, उसे नोच दिया. तो उससे क्या हुआ, उसके हाथ से जो गन थी वो स्लिप हो गई और उस कबूतर की जान बच गई. और जैसे ही कबूतर को पता चला तो वहाँ से उड़ गया. तो इस तरह से उस मधुमक्खी ने उस कबूतर की जान बचा ली. तो यहाँ पर हमारा मोरल क्या बनता है, व्हेन यू डू गुड टू अदर्स, अदर्स डू गुड टू यू. यदि आप किसी के लिए अच्छा करते हो तो सामने वाला भी आपके लिए अच्छा करेगा. तो हमेशा सबके साथ अच्छा करना चाहिए, ताकि बदले में वो भी आपके साथ कभी ना कभी अच्छा ही करेंगे. कभी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए. जैसे यहाँ पर उस कबूतर ने उस मधुमक्खी की जान बचाई थी, तो समय आने पर मधुमक्खी ने भी कबूतर की जान बचाई. ये स्टोरी आपको यही सिखाती है कि आपको हमेशा अच्छे बने रहना चाहिए. So student, this stories has completed. We'll start with the next chapter in the next class.